बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ में खुश आमदीद। आजकल तो हर किसी का बैंक अकाउंट मौजूद होता है और उसी बैंक अकाउंट को वो इस्तेमाल भी करता है और उसकी जितनी जमा पूंजी होती है वो उसी बैंक अकाउंट में जमा करता है और उसी बैंक अकाउंट का उसके पास एटीएम कार्ड भी होता है और उसी एटीएम कार्ड को वो इस्तेमाल भी करता है। इसी तरह मैं भी पिछले 11 साल से सऊदी अरब में मुकीम हूँ और मुख्तलिफ़ बैंक अकाउंट्स और एटीएम कार्ड इस्तेमाल करता हूँ और काफ़ी हद तक सऊदी अरब के बैंकिंग सिक्योरिटी और एटीएम कार्ड की सिक्योरिटी से काफ़ी हद तक मुतमईन भी हूँ। लेकिन जैसे ही आप जानते हैं कि इस वक्त मैं पाकिस्तान में मौजूद हूँ, तो पाकिस्तान के यूबीएल बैंक पे भी मेरा अकाउंट मौजूद है और उसका एटीएम कार्ड भी मैं काफ़ी हद तक इस्तेमाल करता हूँ। जैसे आप जानते हैं, जब आप किसी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन कोई चीज़ ख़रीदते हैं और उसमें आपसे डेबिट कार्ड मांगा जाता है, तो जब आप अपने डेबिट कार्ड के नंबर एंटर करते हैं, कार्ड के डिटेल यानी कार्ड का नंबर, उसका एक्सपायरी डेट और उसके पीछे लिखा हुआ 3 हिस्सों का सीवीवी कोड आप एंटर करते हैं, तो उसके बाद आपके मोबाइल पर एक वन टाइम पासवर्ड आता है और आपसे पूछा जाता है कि इतना रकम आपके अकाउंट से काटा जा रहा है, क्या आप इससे मुतमईन है या नहीं। तो आप अपना सिक्योरिटी ओटीपी कोड आप एंटर कर लेते हैं। अगर आप मुतमईन हैं, आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं और अगर नहीं करना चाहते तो आप उसको छोड़ देते हैं। तो यही बैंकिंग की बड़ी सिक्योरिटी होती है। लेकिन हाल ही में मेरे साथ पाकिस्तान में एक ऐसा वाक़या पेश आया कि उसके बाद मैं चौंका गया और पाकिस्तान की बैंकिंग सिक्योरिटी काफ़ी हद तक ख़राब है और जिसकी बिना पर मैं आज की ये वीडियो बना रहा हूँ। हुआ कुछ यूँ कि मैं कुछ दिन कबल ऑनलाइन एक वेबसाइट से कुछ शॉपिंग कर रहा था, कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी, तो उसमें जब मुझसे मेरे कार्ड के बारे में पूछा गया, वो वेबसाइट भी पाकिस्तानी नहीं था, इंटरनेशनल वेबसाइट था। उस पर जब मुझसे मेरे कार्ड का डिटेल पूछा गया, जब मैंने अपने कार्ड का डिटेल एंटर कर दिया और उसके बाद मैं इसी इंतज़ार पे था कि अब मुझे ओटीपी आएगा और मुझसे पूछा जाएगा कि इतना रकम आपके अकाउंट से काटा जा रहा है, कि आप मुतमईन है या नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने अपने कार्ड के डिटेल एंटर किए और मैंने सबमिट किया, तो मुझे किसी भी किस्म का ना मैसेज आया और ना मुझे कोई ओटीपी आया कि आपके अकाउंट से इतना पैसा कट रहा है, आप मुतमईन है या नहीं। ऑटोमेटिकली मेरे कार्ड से पैसा कट गया है और मुझे मैसेज आ गया कि आपके अकाउंट से इतने डॉलर कट गए। तो मैं हैरान रह गया कि भाई ना ये किस किस्म के ट्रांजैक्शन है, किस किस्म के बैंक है, इनका कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। इसका मतलब तो ये है कि मेरा कार्ड अगर किसी भी शख्स के पास हो तो वो किसी भी वक्त मेरे कार्ड को इस्तेमाल कर सकता है। तो ये है पाकिस्तान की बैंकिंग सिक्योरिटी। अब इसका मतलब ये है, मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप अगर किसी भी पाकिस्तानी बैंक का एटीएम कार्ड इस्तेमाल करते हैं और आप इंटरनेट बैंकिंग भी इस्तेमाल करते हैं, तो हमेशा से आप इंटरनेट बैंक से अपने एटीएम कार्ड को लॉक किया करें। अगर आप अपने एटीएम कार्ड को लॉक करेंगे तो आपका एटीएम कार्ड इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपका एटीएम कार्ड लॉक नहीं होगा और आपका एटीएम आपसे कहीं गिर जाए या कोई दोस्त आपका ले ले या कोई भी शख्स के हाथ आ जाए आपका एटीएम कार्ड, तो आपका एटीएम कार्ड आपसे ओटीपी के बगैर भी कोई भी शख्स इस्तेमाल कर सकता है और आपके अकाउंट से लाखों रुपए का जो रकम है वो निकल सकता है। तो ये इंतहाई गैर मामूली सी बात है पाकिस्तान की सिक्योरिटी, बैंकिंग सिक्योरिटी के हवाले से, और पाकिस्तानी हुकूमत को और बैंकिंग को इस पर सोचना चाहिए। इसके बारे में मैंने जितनी मालूमात हासिल की तो मुझे यही पता चला कि पाकिस्तान में सिर्फ मीज़ान बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा है, उसके अलावा किसी भी बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम इतना तगड़ा नहीं है कि वो आपको हैकिंग से बचा सके। तो ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी, बैंकिंग सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। तो ये एक ट्रेजेडी मेरे साथ हुई थी, तो आप दोस्तों के साथ शेयर करना भी ज़रूरी था कि अपने एटीएम कार्ड का खुसूसी तौर पर आप ख्याल रखें, आपके बगैर भी कोई भी शख्स इसको इस्तेमाल कर सकता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।